कह दो, वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद है और न ही कोई उसके बराबर का है। भाइयों और बहनों, इस्लाम का सबसे बड़ा तोहफा है तौहीद, यानी अल्लाह की एकता और उसकी अकेली इबादत। यही वह अकीदा है जिसने हमें बाकी तमाम उम्मतों से अलग किया और हमारी पहचान बनाई। आज अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग पंजतन पाक के नाम से 5 महान हस्तियों को इतना ऊंचा दर्जा दे देते हैं कि वे अल्लाह के अलावा उनसे मदद मांगते हैं, दुआएं करते हैं और यहां तक कि उन्हें अपने हालात का मालिक समझ बैठते हैं। यह तरीका इस्लाम की असल तालीमात के खिलाफ है और हमें बिदअत और शिर्क की तरफ ले जाता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि असल तौहीद क्या है और पंजतन पाक की हकीकत क्या है। आज के इस वीडियो में हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में जानेंगे कि पंजतन पाक का असल मफहूम क्या है, इसकी अस्ल क्या है और क्या इस्लाम में इसकी कोई जगह है या नहीं। साथ ही हम देखेंगे कि क्या इस अवधारणा को अपनाना हमें तौहीद से दूर ले जाता है। आइए इस्लाम की असली रोशनी में इस मसले को समझते हैं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि पंजतन पाक का कॉन्सेप्ट कहां से आया। अगर आप कुरान को शुरू से लेकर आखिर तक देखें या सहीह हदीस की किताबों को पढ़ें तो आपको कहीं भी पंजतन पाक की तस्वीर या नाम नहीं मिलेगा। यह शब्द दरअसल शिया परंपरा से आया है। शिया भाई अपने इमामों और पैगंबर के घराने के 5 लोगों, 1 पैगंबर मोहम्मद, 2 हजरत अली, 3 हजरत फातिमा, 4 हसन, 5 और हुसैन को पंजतन पाक कहते हैं। लेकिन कुरान और सहीह हदीस में न ऐसा कोई लफ्ज है, न ही इस तरह की कोई तालीम है। सुन्नी उलेमा और इस्लामी विद्वानों की राय बिल्कुल साफ है। हमारे लिए पैगंबर सबसे ऊंचे दर्जे पर है, लेकिन उनके अलावा कोई इंसान मासूम यानी गुनाह से पाक नहीं है। कुरान में अल्लाह साफ कहता है कि हर इंसान गुनाह करता है, इसलिए किसी को भी अल्लाह के बराबर या उसके बाद दूसरा दर्जा देना इस्लाम के खिलाफ है। जहां तक हम पैगंबर के घराने का सवाल है, सुन्नी मुसलमान भी अहल अल बैत का बेहद सम्मान करते हैं। उनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें अल्लाह की तरह मददगार या गुनाह से पाक मान लें। यह अतिवाद है और इस्लाम हर किस्म की अतिशयोक्ति से रोकता है। अगर हम आलिमों की किताबें देखें, 1 इमाम मालिक, 2 इमाम शाफई, 3 इमाम अबू हनीफा, सभी ने ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को बिदअत यानी नई चीज जो दीन में नहीं थी करार दिया है। हमें चाहिए कि हम अपने दीन को कुरान और सही हदीस की रोशनी में समझें और किसी भी नए कॉन्सेप्ट को अपनाने से पहले उसकी असलियत जानें। अपने दीन को पाक और साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप देखें कि पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी तौहीद की दावत दी और कभी अपने घराने या किसी और इंसान को इस मुकाम पर नहीं बिठाया कि लोग उनसे मदद मांगे या उन्हें मासूम माने। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है, और अगर हम पंजतन पाक को अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मददगार मान ले तो यह शिर्क की तरफ बढ़ने का रास्ता है। हमें अपने दिलों को साफ रखना है और अल्लाह की तालीमात पर कायम रहना है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने दीन में असल चीजों को पकड़ें और नई नई बिदअत से बचें ताकि हमारा ईमान मजबूत रहे। पैगंबर ने फरमाया, जो कोई हमारे दीन में नई चीजें लाए वह हम में से नहीं। अंत में याद रखें, इस्लाम की ताकत तौहीद में है, न कि किसी इंसान को ऊंचा दर्जा देने में। हमें चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगें, उसी की बंदगी करें और उसी पर भरोसा रखें। अब भाइयों और बहनों, हम बात करेंगे उन कुरानी आयतों की जिनकी गलत या अतिवादी व्याख्या की जाती है। अक्सर शिया परंपरा में आयत ए ततहीर और आयत ए मुबाहला का हवाला दिया जाता है और दावा किया जाता है कि ये सिर्फ पंजतन पाक के लिए आई है। असलियत यह है कि अगर आप इन आयतों का संदर्भ देखें तो साफ पता चलता है कि आयत ए ततहीर पैगंबर के पूरे घराने के बारे में है, जिसमें उनकी बीवियां भी शामिल हैं, न कि सिर्फ 5 लोग। कुरान की तफसीर में बड़े बड़े मुफस्सिरों इब्ने कसीर, तबरी, कुर्तुबी ने लिखा है कि यह आयत पैगंबर की बीवियों के लिए भी है। इसी तरह आयत ए मुबाहला का संदर्भ भी एक खास घटना से है, जब नजरान के ईसाइयों के साथ मुवाहला हुआ। यहां भी पूरा परिवार शामिल था, न कि सिर्फ 5 लोग।
कुरान की आयतों को किसी खास ग्रुप या परिवार तक सीमित करना न तो अक्ल से सही है न ही तफसीर के उसूलों से। कुरान खुद कहता है, हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। अगर 5 लोगों को ही अल्लाह पाक और मासूम कहना होता तो कुरान में साफ साफ नाम लेकर बता दिया जाता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। कुछ लोग चुनिंदा तफसीर या रिवायतों को लेकर पूरी शरीयत बदलने की कोशिश करते हैं। यह तरीका इस्लाम के खिलाफ है। कुरान और हदीस को पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है। याद रखें, कुरान में अल्लाह ने किसी भी इंसान को अपनी जात या सिफत में शरीक नहीं किया। नबी को भी सिर्फ रसूल और अब्द कहा गया, न कि इलाही दर्जा दिया गया। अगर हम आयतों को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ अपनी सोच के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम दीन को कमजोर कर देंगे। इस्लाम में हर चीज की बुनियाद कुरान और सही हदीस है। उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना या घटाना हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क्या वे कुरान में तदब्बुर नहीं करते? अगर यह अल्लाह के अलावा किसी और की ओर से होता तो इसमें बहुत तफावत पाते। हमें चाहिए कि हम कुरान की आयतों की सही तफसीर पढ़ें और किसी भी अतिवादी या गुमराह करने वाली तफसीर से बचें। यही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। अब हम बात करेंगे हदीसों की, जिनकी अतिवादी व्याख्या से पंजतन पाक के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे ज्यादा हदीस थिकवलन का जिक्र होता है, जिसमें पैगंबर ने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरा अहल अल बैत। शिया भाई इस हदीस को लेकर दावा करते हैं कि पैगंबर के घराने के लोग कानून बनाने वाले, मासूम और रहनुमा हैं, मगर सुन्नी विद्वान बताते हैं कि अहल अल बैत का इज्जत और प्यार जरूरी है, लेकिन वे नबी नहीं, न ही किसी नए कानून के मालिक। शरीयत सिर्फ कुरान और सुन्नत से बनती है, न कि किसी इंसान से। इसके अलावा कई कमजोर या घड़ी हुई हदीसों का सहारा लेकर पंजतन पाक को अलौकिक दर्जा देने की कोशिश की जाती है, मगर सहीह हदीसों में कहीं नहीं मिलता कि पैगंबर के अलावा कोई इंसान गुनाह से पाक है या अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मददगार है। पैगंबर ने खुद कह दिया, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, मुझ पर भी वही बातें लागू होती हैं जो तुम पर। सुन्नी स्कॉलर इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और बाकी बड़े मुहद्दिसीन ने इस्लाम के उसूलों को कुरान और सही हदीस से बांधा है, न कि किसी इंसान के खास दर्जे से। हमें चाहिए कि हम हदीसों को उनके पूरे संदर्भ में समझें और किसी भी अतिवादी तफसीर से बचें। पैगंबर ने बार बार कहा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई नया रास्ता नहीं। अगर हम हर रिवायत को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो हम इस्लाम की असली रोशनी से दूर हो जाएंगे। याद रखें, इस्लाम ने हर किस्म की अतिशयोक्ति से मना किया है, चाहे वह पैगंबर के बारे में हो या उनके अहल अल बैत के बारे में। हमें संतुलित और सही रास्ता अपनाना है, यही सीरत मुस्तकीम है। अंत में हमें चाहिए कि हम सही हदीसों की रोशनी में अपना ईमान मजबूत करें और किसी भी इंसान को अल्लाह के बराबर का दर्जा न दें। भाइयों और बहनों, अब हम एक बहुत ही नाजुक मुद्दे की तरफ आते हैं, शिर्क और शिर्क ए खफी। यह इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह ने कुरान में कई बार चेतावनी दी है कि शिर्क करने वाले की मगफिरत नहीं होगी। आजकल बहुत से लोग या अली मदद, पंजतन पाक के सदके में जैसी बातों का इस्तेमाल करते हैं। वे समझते हैं कि यह सिर्फ इज्जत देने का तरीका है, लेकिन असल में यह अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद मांगना है, जो शिर्क की एक किस्म है। पैगंबर ने कहा, जब मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब मदद चाहो तो सिर्फ उसी से चाहो। आप देखिए, सहाबा किराम ने कभी पैगंबर के बाद किसी इंसान से दुआ या मदद नहीं मांगी। शिर्क ए खफी यानी छुपा हुआ शिर्क और भी खतरनाक है। आदमी को पता भी नहीं चलता और वह शिर्क में पड़ जाता है, जैसे कि किसी वली, इमाम या पंजतन पाक को अपनी मुश्किलें हल करने वाला समझना। इस्लाम की तालीमात बिल्कुल साफ है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी सिर्फ तुझी की हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अगर हम अपनी दुआओं, अपने अमल और अपने दिलों को सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं रखते तो यह हमारी आखिरत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा तौहीद की दावत दी और हर किस्म के शिर्क से बचने की नसीहत की। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों की सफाई करें, अपने ईमान को शिर्क और बिदअत से बचाएं
और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें। याद रखें, इस्लाम में सबसे बड़ा अमल तौहीद है और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। आइए मिलकर इस्लाम की असली रोशनी को अपनाएं। अब भाइयों और बहनों, हम बात करेंगे इस अवधारणा से पैदा होने वाले सांप्रदायिक विभाजन और फितना की। जब हम पंजतन पाक को खास दर्जा देते हैं तो असल में हम मुसलमानों के बीच फूट डाल रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने साफ साफ हुक्म दिया और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में फूट मत डालो। मगर जब किसी ग्रुप को बाकी उम्मत से ऊपर उठा दिया जाता है तो इससे बाकी मुसलमानों में हीन भावना पैदा होती है और आपसी मोहब्बत खत्म हो जाती है। इससे फिर के जंग और फितना बढ़ता है जो उम्मत को कमजोर करता है। पैगंबर ने अपनी उम्मत को हमेशा एकता और इत्तेहाद की दावत दी। उन्होंने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर एक हिस्सा दुखी होता है तो पूरा शरीर दर्द महसूस करता है। फिरकों और ग्रुपों में बंटना और किसी एक ग्रुप को बाकी से ऊंचा बताना इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। कुरान हमें एकता और भाईचारे की तालीम देता है, न कि फूट और तफरका की। फितनों का दौर है और शैतान यही चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़ें, बंटें और कमजोर हो जाएं। हमें चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर चलें और हर किस्म की नई और विभाजनकारी सोच से बचें। अगर हम सब मिलकर तौहीद की रस्सी को मजबूती से पकड़ें तो उम्मत फिर से मजबूत हो सकती है। याद रखें, हमारी ताकत हमारी एकता में है, न कि फूट और बंटवारे में। हमें चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए जिएं, उसी से मोहब्बत करें और उसी की रजा के लिए काम करें। भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि तौहीद इस्लाम की सबसे मजबूत बुनियाद है। पंजतन पाक जैसी अवधारणाएं चाहे कितनी भी इज्जत और मोहब्बत के साथ पेश की जाए, अगर अल्लाह के साथ किसी को मददगार या पाक मान लिया जाए तो यह शिर्क और बिदअत की तरफ ले जाता है। कुरान और सही हदीस की रोशनी में हमें चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगें, उसी की इबादत